जो मेरा कहना नहीं मानता उसका अन्न मैं क्यों खाऊं? और आप भी ध्यान रखिए, हर किसी के हाथ का भोजन मत करिए, क्योंकि बडेरा की कहावत है कि जैसो खावे अन्न बेसो रहे मन। वेद की श्रुति कहती है आहार शुद्धो सत्तु बुद्धि, आहार शुद्धो सत्तु बुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा समृद्धि। आहार शुद्ध होने से पवित्र बुद्धि का प्राकट्य होता है, और जिसकी बुद्धि अच्छी होती है उसका जीवन भी अच्छा होता है। और हम रोटी लेते हैं ना, भोजन लेते हैं ना, एक घर में मैं गयो तो मैंने क्यों महाराज बैठो बिराजो, भोजन तैयार है, जिम लो। मैंने कहा क्या बनाया है? कि फला फला। मैं तो सादा दाल रोटी बना दो। तो अंदर में एक रोटी बना रही, रसोई के सामने मारो तख्त पड़े हो, ऊपर बैठे हो, अंदर से भोजन बना करके तैयार होकर के हमारे सामने आयो। तो मैं क्यों भाई भूख को नहीं? तो बोले बनवाई क्यों महाराज? कि वो टाइम भूख ही जिसमें कोई प्रेमी हो जो, वो समझदार हो जो, बोले महाराज बात का ही सही बताओ। मैं क्या भोजन बनावाली कौन है? क्या आपने बड़ी बहू है, MA BEd है महाराज, PG कर रही है, बहुत क्वालिफाइड है, अच्छा घराना की है, इनका पिताजी डॉक्टर है। मैं क्यों बढ़िया बात है, मैंने भी आज मारो भी भाग खुलो कि एक हाथ की रोटी मैंने भी मिल रही है, पर एक बार हमारी बात करा दे। बोले करो महाराज, पढ़ी लिखी थी बच्ची तो सुशीली थी। मैं क्यों बेटा तू भोजन बनाए ने तो सही सही बता, काई गारी काई बोल रही? बा बोली महाराज मैं तो 16 फिल्म को गीत गा रही। जब मैं बोलो मैं भी यही सुन रही हो भाई, कोई फिल्म गीत गा रही है। तो जैसा कारण तो मैं थारी फूला जाटनी के रोटिया में राम राम बड़को बतायो, तो थारी रोटिया में तो 16 फिल्म बढ़गी। आ घुसगीर मैं खाऊंगा आज ना, मैं साधु रहो कोई फिल्म स्टार तो हूँ ने, तो मन तो माफ कर दे, मैं तो कौन खाऊंगा। मैं सीधो साधो साधे का आदमी हूँ, आल पूरा साधु भी कौन बनियो। आल जिंदगी में बहुत आगे मन काम करना है हमारी जिंदगी का, तो मन माफ कर दे, मैं को अन्न कौन खाऊंगा। तो पढ़ी लिखी थी, उसने कहा बोले प्रभु जी गुरु जी मैं जिंदगी में ये पानी हाथ में लेकर के संकल्प करती हूँ कि न तो फिल्म देखूंगी और न कभी फिल्म गाऊंगी, और आज के बाद में जब भी भोजन बनाऊंगी तो नारायण नारायण। फूलाबाई की तरह राम 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 सिया राम, राम राम जय जय राम, राम राम सिया राम, राम राम। भगवान के नाम का कीर्तन करती हुई बनाऊंगी। तो मैं क्यों तू यदि तो संकल्प लिए है, और उसकी बेचारी की गलती नहीं थी, क्योंकि उसका बाप डॉक्टर था, उसकी माँ वकील थी। तो बोले प्रभु जी, बोले गुरु जी मैंने जिंदगी में ऐसी बात न तो किसी से सुनी और नहीं मेरे को कहीं पढ़ने को मिली, क्योंकि मेरे माता पिता ने तो सत्संग में गए, न कोई कथा भागवत सुनी। मेरे माँ बापों के मैंने कोई भजन सत्संग कथा नहीं सुनी। और जब तक मेरे भाई बहनों संस्कार कहाँ मिलेंगे, संस्कार का केंद्र कहाँ है? ये कथा, ये सत्संग। हम हमारे बच्चों को, हमारी बहुओं को, हमारे परिवार के लोगों को ला करके सुनाएंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो फिल्मी गाएंगे, नहीं तो फिल्मी गीत ही गाएंगे। भाई मेड़ो लागे, मेड़ो तो सब घर का नया कपड़ा पहने, गाड़ी मंगावे, और घर को मुखिया सब ने 100-100 500-500 रुपए दे, बस मेला में जावे। अच्छा मेला में थाने कोई यहाँ बिठार ज्ञान सुनावे, अच्छा था पर कोई फूल बरसावे, अच्छा थाने कोई अति बढ़िया कूलर पंखा लगावे। अरे दखा मुका के अलावा काई है मेला में, लेकिन बटे जाबा ताई सारा घर का तैयार और पैसा खर्च करवान तैयार, और अटे गोदान करा लियो जाए तो 10 रुपया, मेला में करे 500 रुपया।
सोचो, अपने परिवार के लोगों के साथ आओ, सब बच्चों को लाओ, सब परिवार के लोगों को ला करके सुनाओगे तो संस्कार पड़ेंगे, और जैसे संस्कार होंगे वैसा ही आपका संसार होगा। तो उस भाव ने मुझे संकल्प दिया कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैंने कहा ये भोजन तो वापस ले जाओ और एक किसी और को दे दो, मेरे लिए दोबारा बना के लाओ। तो हर किसी के घर का अन्न भी नहीं खाना, क्योंकि हम जो अन्न खाते हैं ना उसमें 7 चीज बनती है। एक तो स्थूल चीज बनती है भाई, जो हम अन्न लेते हैं उसकी मज्जा, मांस, नाड़ियां, रक्त, धातु, वीर्य, ये सब चीज उसमें बनती है ना। तो आप विचार करना कि हम जो अन्न खाते हैं उसका एक तो स्थूल भाग होता है जो मल के रूप में सबका एक से बनता है, दूसरा एक सूक्ष्म भाग होता है जिससे कि उससे जो है मांस बनता है, रस। पहले तो भोजन जो लिया उसका रस बनेगा, और रस बन करके फिर मांस बनेगा, मज्जा बनेगी, फिर खून बनेगा, फिर सारी चीज बनती 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 आखिरी चीज 7वीं चीज धातु बनेगी। ये उसका सूक्ष्म रूप है। और एक कारण रूप है, आखिरी बनता है। आप लोग दूध न जमाओ, दही बढ़े, बिलो तो बिलोते बिलोते मक्खन आवे, मक्खन न तपाओ, तपाया बाद में भी में छाछ निकल करके शुद्ध घी निकले, वो सार है। ऐसे ही हमने जो कुछ खाया उसका सार, उस अन्न का सार आखिरी मन है। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। आखिरी सार मन है, और ये मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष्यो, ये मन ही बंध और मोक्ष का कारण है मनुष्य जीवन में। इसलिए मन को शुद्ध रखने के लिए मन शुद्धि, आहार शुद्धि, तन शुद्धि, धन शुद्धि, विचार शुद्धि, ऐसे भागवत जी में शुद्धियां लिखी है। तो हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, कोई बढ़िया व्यापारी, बढ़िया साइंटिस्ट बनाने के लिए उसके मन को सूक्ष्म रूप से पवित्र करना पड़ेगा। उसको अच्छी अच्छी चीजें खिलानी पड़ेगी, अच्छे अच्छे संस्कार सुनाने पड़ेंगे।